सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। कहानी लेखन। कहानी लेखन हम सभी लोग करते हैं। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह मन को लुभाती है और सबके लिए मनोरंजक होती है। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बालक कहानी प्रिय होते हैं। जो बालक होते हैं वह कहानी प्रिय होते हैं। बालकों का स्वभाव कहानियाँ सुनने और सुनाने का होता है। जो बालक होते हैं वह कहानी सुनने और सुनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए बड़े चाव से बच्चे अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। बालक कहानी लिख भी सकते हैं। बालक जो होते हैं वह कहानी लिख भी सकते हैं। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। कहानी जो होती है छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। कहानियाँ लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान दीजिए। इसमें पहली बात है, दी गई रूपरेखा जो है या अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करें। संकेत यानी ढांचे के आधार पर हमें जो ढांचा दिया जाता है उस ढांचे के आधार पर कहानियाँ लिखें। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार दें और किसी प्रसंग को न अत्यंत संक्षिप्त लिखे, न ही अनावश्यक रूप से विस्तृत करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कहानी का आरंभ। कहानी का जो आरंभ होता है वह आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए। पाठक यानी पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वह कहानी पढ़ते वक्त उसका जो मन को वह कहानी लुभानी चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी? तो कहानी की भाषा सरल। कहानी की जो भाषा होती है वह सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक तथा प्रभावमयी होनी चाहिए। कहानी की जो भाषा है वह स्वाभाविक तथा प्रभावमयी, एक ही अच्छी तरह से वह कहानी लिखनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द तथा लंबे वाक्य न हो। जो कहानी हम लिख रहे हैं उसमें लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक दे। क्योंकि देखिए कहानी का जो शीर्षक होता है वह शीर्षक पढ़ते ही कहानी पढ़ने वाला व्यक्ति कहानी की तरफ पढ़ना शुरू करता है। कहानी का जो शीर्षक है आकर्षक है तो ही छात्र छात्राएं या पढ़ने वाला व्यक्ति उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित होता है। छठी और महत्वपूर्ण बात है, कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। कहानी का जो अंत है सहज ढंग से होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कहानी रोचक और स्वाभाविक हो। कहानी जो होती है वह रोचक और स्वाभाविक होनी चाहिए। घटनाओं का पारंपरिक संबंध हो, भाषा सरल हो और कहानी से कोई न कोई उपदेश मिलना चाहिए या मिलता हो। अंत में कहानी का एक अच्छा शीर्षक या सीख लिखनी चाहिए। कहानी जब समाप्त होती है उस वक्त
कहानी में जो शीर्षक होता है वह अच्छा तो होना ही चाहिए। बाद में कहानी से एक अच्छी सीख मिलनी चाहिए। सभी छात्रों का फिर से स्वागत है। अब हम ढांचे के आधार पर कहानी कैसी लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, हम देखने वाले हैं। पहली बार मैं फलक पर कहानी का ढांचा लिखता हूँ। आप सभी लोग अपनी कॉपी में, सभी छात्र छात्राओं को विनती है कि यह ढांचे सभी छात्र छात्राएं अपनी कॉपी में लिखिए सभी लोग। अब हम एक कहानी देखने वाले हैं। उस कहानी के जो ढांचे हैं वह मैं फलक पर लिख रहा हूँ। आप सभी छात्र छात्राएं अपनी कॉपी में लिखिए। एक गडरिये का जंगल में गडरिये का जंगल में बकरियां चराना। एक बकरी का दूर चले जाना। एक बकरी का दूर चले जाना। आगे लिखे भेड़िए का आना। बीच में थोड़ी जगह रखिए। भेड़िए का आना, डैश करिए। बकरी को खाने की इच्छा। बकरी को खाने की इच्छा। बकरी की गाना सुनने की प्रार्थना। बकरी की गाना सुनने की प्रार्थना। डैश करके आगे लिखे मेमे करना। बकरी जो है वो गाना किस प्रकार गाती है? मेमे करती हुई गाती है। आवाज सुनकर गडरिये का लाठी लेकर आना। आवाज सुनकर गडरिये का लाठी लेकर आना। डैश कीजिए आगे। भेड़िए का भाग जाना। भेड़िए का भाग जाना। आगे लिखे बकरी की जान बचना।
बकरी की जान बचना। और इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है, वो सीख भी लिखनी है यहाँ पर, सीख। अब देखिए, यह जो कहानी का जो ढांचा लिखा है वह मैं और एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से पढ़िए सभी लोग। सभी छात्र छात्राओं को विनती है कि यह जो ढांचा है वह ध्यान से पढ़िए, बाद में कहानी लिखिए। एक गडरिये का जंगल में बकरियां चराना, डैश करके आगे लिखा है, एक बकरी का दूर चले जाना, डैश है, भेड़िए का आना, डैश, बकरी को खाने की इच्छा, बकरी की गाना सुनने की प्रार्थना। बकरी जो है वह गाना सुनने की प्रार्थना करती है, डैश, मेमे करना, बकरी जो है मेमे करती है, डैश, आवाज सुनकर गडरिये का लाठी लेकर आना, डैश, भेड़िए का भाग जाना, डैश, बकरी की जान बचना, डैश करके इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है वह सीख लिखनी है। कहानी के ढांचे के आधार पर, ढांचा पढ़ने के बाद हमें इस कहानी का नाम चतुर बकरी हम लिख रहे हैं। आप सभी छात्र छात्राएं अपनी कॉपी में लिखे चतुर बकरी। अब यह जो कहानी है आप सभी छात्र छात्राएं अपनी कॉपी में लिखे। एक गडरिया अपनी बकरियों को, एक गडरिया परिचित करके लिखे, एक गडरिया अपनी बकरियों को जंगल में चराने ले गया। जंगल में चराने ले गया। आगे लिखे, बकरियां वहां चरने लगी। बकरियां वहां चरने लगी। गडरिया आराम करने लगा। गडरिया जो था वह आराम करने लगा। गडरिया आराम करने लगा। गडरिया आराम करने लगा। दूसरा परिच्छेद है, एक बकरी जंगल में दूर चली गई। दूसरा परिच्छेद करके लिखिए, एक बकरी जंगल में दूर चली गई। आगे लिखे, वहां अचानक एक भेड़िया आ पहुंचा। वहां अचानक एक भेड़िया
एक भेड़िया आ पहुंचा। आगे लिखिए, उसने बकरी से कहा, उस भेड़िए ने बकरी से कहा, उसने बकरी से कहा, दोहरे उत्तर चिन्ह में लिखिए, मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे खाऊंगा। बकरी बोली, बकरी बोली, तुम मुझे भले ही खा लेना, तुम मुझे भले ही खा लेना, खा लेना, लेकिन पहले मेरा गाना तो सुन लो, लेकिन मेरा पहले गाना तो सुन लो। देखिए अगला परिच्छेद है, बकरी मेमे करने लगी। परिच्छेद करके लिखिए, बकरी मेमे करने लगी। बकरी की आवाज गडरिये ने सुनी। बकरी की आवाज गडरिये ने सुनी। बकरी की जो आवाज है वह गडरिये ने सुनी। आवाज सुनकर गडरिया भागकर वहां आ पहुंचा। गडरिया वहां आ पहुंचा। पूर्ण विराम। उसके हाथ में लाठी थी। उसके हाथ में लाठी थी। गडरिये को देखते ही गडरिये को देखते ही भेड़िया डर गया। भेड़िया डर गया और भाग गया और बकरी की जान बच गई।
बकरी की जान बच गई। और इस कहानी से जो सीख मिलती है वह संकट का सामना बुद्धि से करना चाहिए। यहाँ पर इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह सीख यहाँ पर लिखी है। अब यह जो कहानी हमने लिखी है वह और एक बार मैं पढ़ता हूँ। अब सभी छात्राएं अपनी कॉपी में देखिए। एक गडरिया अपनी बकरियों को जंगल में चराने ले गया। गडरिया अपनी बकरियों को लेकर जंगल में चराने गया। बकरियां वहां चरने लगी। बकरियां जो थी वो सभी जंगल में चरने लगी। गडरिया आराम करने लगा। गडरिया एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। एक बकरी जंगल में दूर चली गई। वहां अचानक एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, वह दूर चली गई बकरी से कहा उसने, मैं तुझे खाऊंगा। बकरी बोली, बकरी होशियार थी। बकरी बोली, तुम मुझे भले ही खा लेना, लेकिन मेरा पहले गाना तो सुन लो। बाद में बकरी बोलती है, बकरी में करने लगी। बकरी गाना गाने लगी। बकरी की आवाज़ सुनकर गडरिये, यह जो बकरी की आवाज़ है वह बकरी की आवाज़ गडरिये ने सुनी। आवाज़ सुनकर गडरिया वहाँ आ पहुँचा। गडरिया जो था वह उस बकरी की आवाज़ की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। उसके हाथ में लाठी थी। गडरिये के हाथ में लाठी थी। गडरिये को देखते ही भेड़िया डर गया और भाग गया। गडरिये को देखकर, गडरिये के हाथ में लाठी थी इसलिए वो गडरिये को देखते ही भेड़िया भाग गया। इस तरह बकरी की जान बच गई। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है, संकट का सामना बुद्धिमानी से या बुद्धि से करना चाहिए। इस प्रकार यह कहानी हमने आपको लिख कर दी है। आप भी इस प्रकार कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।